एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक, मतलब कि जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो वो सेंटेंस। तो हमने निगेटिव और अफर्मेटिव मतलब कि नकारात्मक और साधारण वाक्य हमने पढ़ चुके हैं। हम लोग को आज पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, इस तरह से प्रश्न पूछा गया होता है। तो वो सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तब हम कैसे उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, वाक्य के अंत में ता था है तो हम लोग समझ जाते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। उसके बाद हम लोग पीछे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्या दिया हुआ है। इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यही डिड ही होती है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम V1 लगा देते हैं, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, वह किताब पढ़ता था। क्या वह किताब पढ़ता था? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या की जगह डिड से शुरू करेंगे, क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो हो जाएगा डिड, डिड हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। तो हो जाएगा ही, डिड ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ने का। तो हो जाएगा डिड ही रीड बुक। डिड ही रीड बुक? क्या वह किताब पढ़ता था? इसी तरह से अगर और हम सेंटेंस लें, जैसे क्या वे गाना गाते थे? क्या वे गाना गाते थे? तो इसको बनाने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, डिड। यहाँ पर डिड जो होता है वो प्रत्येक कर्ता के साथ हम लगा सकते हैं, एक वचन हो बहुवचन हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ हम डिड लगाएंगे। तो हो जाएगा डिड, डिड दे, सब्जेक्ट क्या है, वे। तो हो जाएगा डिड दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर उसके बाद अदर वर्ब अ सॉन्ग। डिड दे सिंग अ सॉन्ग? क्या वे एक गाना गाते थे, या क्या वे गाना गाते थे। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस लें, जैसे क्या तुम खाना खाते थे? क्या तुम खाना खाते थे? तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट है यू, डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना। तो हो जाएगा ईट फूड। डिड यू ईट फूड? क्या तुम खाना खाते थे? तो इस तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा आता है तो हम डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके फिर जितना भी जो भी वर्ड होगा, अदर वर्ड जो होगा वो सब हम जोड़ देंगे। अगर इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना है तब हम कैसे बनाएंगे, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अगर इसी को हमें निगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, तब हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब हम जोड़ देंगे। इस तरह से हम, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा इसी में तो हम इस तरह से उसको बनाएंगे।
जैसे देखिए, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते थे? इस तरह से अगर हमारा सेंटेंस है, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते थे, तो हो जाएगा डिड, पहले हम लिखेंगे डिड, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा नॉट, डिड यू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रीड अ बुक। डिड यू नॉट रीड अ बुक, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ते थे। इसी तरह से और हम सेंटेंस लें, जैसे वह अपना काम नहीं करता था, क्या वह अपना काम नहीं करता था। तो इसका हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट ही, डिड ही, फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, डिड ही नॉट डू हिज वर्क, डिड ही नॉट डू हिज वर्क, क्या वह अपना काम नहीं करता था। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।